हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, पिछली क्लास में हमने क्या समझा था। पिछली क्लास में हमने समझा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम क्या होता है। मतलब जो पार्टनरशिप फर्म होती है उनमें कौन कौन से कैपिटल अकाउंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया दो तरीके के अकाउंट होते हैं और उनको मेथड होते हैं। दो तरीके के मेथड होंगे। पहला होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं, एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। और फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या चीजें आती है वो हमने समझा था, करंट अकाउंट में क्या चीजें आती है वो भी समझे थे। और जो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बताते हैं उसमें हमने, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो समझी थी हमने। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। और जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है वो, उसका फॉर्मेट क्या होता है उसको हमने समझा था अच्छे से। और उसके बाद करंट अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है वो भी समझे थे। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम का क्या वो फॉर्मेट होता है वो हमने समझा था। और उसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा एज्यूम किया जाता है आपको बनाना क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम बनाना है, उसी मेथड को फॉलो करना है। तो हमने सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स मैं आपको नहीं करवा पाया था क्योंकि पिछली वीडियो काफी लंबी चली गई थी। तो आज की क्लास में आपको सिर्फ एग्जांपल करवाऊंगा कैपिटल अकाउंट सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम से रिलेटेड जितने भी वो एग्जांपल होंगे वो मैं आपको आज करवाऊंगा। तो करते हैं, एग्जांपल वन करते हैं हम पहले। ठीक है, एग्जांपल वन। एग्जांपल वन में क्या दिया है वो देख लेते हैं। पहले आप मेरे साथ एक फॉर्मेट बना लो। और फॉर्मेट में आप दो पार्टनर इसमें, तो देख लेते हैं, पार्टिकुलर एक्स और वाई। ठीक है, कौन कौन है, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। तो फॉर्मेट तो आपको पता ही है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक्स और वाई और ये जो है वो पार्टिकुलर की है। तो देखते हैं इसमें क्या है, ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी एक्स और वाई की। पहले लिखने वाला काम कर लो आप मेरे साथ। ओपनिंग कैपिटल, एक्स की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए। और वाई की कितनी है, 2 लाख रुपए। एक्स की कैपिटल है 1 लाख रुपए, वाई की है 2 लाख रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इनका वो देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का है 20,000 रुपए और वाई का है 40,000 रुपए। उसके बाद सैलरी भी है इनकी कुछ, सैलरी देख लेते हैं किसकी कितनी है। 10,000 रुपए है एक्स की सैलरी और वाई की। और कमीशन देख लेते, एक्स की सैलरी हमारी कितनी है, 10,000 और वाई की नील। वाई की सैलरी ही नहीं दी गई है। ठीक है, और उसके बाद कमीशन दिया हुआ है। कमीशन, कमीशन एक्स का नील है और वाई का है 5,000 रुपए। वाई का कितना है, 5,000 रुपीज, नहीं 5,000 नहीं, 15,000, 15,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें दे रखी है कि इंटरेस्ट ड्राइंग एक्स की कितनी है, 3,000 रुपए और वाई की है 4,000 रुपए। ठीक है, एक्स की 3,000 रुपए ड्राइंग है और वाई की है 4,000 रुपए। और ड्राइंग कितनी दे रखी है, 16,000 रुपए एक्स की है और वाई की है 20,000 रुपए। ठीक है, ये जानकारी हमें दे रखी है और थोड़ी सी एडिशनल जानकारी भी उसके भी लिख लेते हैं।
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,20,000 रुपीज रुपीज 1,20,000 रुपीज। और हमें प्रिपेयर क्या करना है वो भी देख लेते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोसिएशन अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का यूज करने होंगे इसमें, तो लिख लीजिए आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो कि कौन सा होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, FLUCTUATING। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का यूज करना है। उसके बाद हमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, बस यही जानकारी है। तो देखो हमें पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो बनाते हैं। फॉर्मेट क्या है वो तो आपको सबको पता ही है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, पार्टिकुलर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट। यही है आपका एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। चलो जानते हैं। हमें पहले क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज कितना है, 1,20,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट हमें, 1,20,000 रुपए। तो लिख लीजिए 1,20,000 रुपीज। उसके बाद और क्या जानकारी दे रखी है हमें, ओपनिंग कैपिटल एप्रोसिएशन में नहीं आती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, 20,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एक्स का और 40,000 वाई का, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 60,000 रुपए। तो लिख लीजिए आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का कितना है, एक्स का है 20,000 रुपए और वाई का है 40,000 रुपए। और दोनों का हमने जोड़ दिया कितना हो गया, 60,000। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखे हैं वो देखते हैं। सैलरी है, सैलरी एक्स की है 10,000, तो लिखेंगे यहाँ पे टू पार्टनर, पार्टनर 2x सैलरी लिख लो आप, 2x सैलरी कितनी है, 10,000 रुपये, तो 10,000। ठीक है, इसके बाद और क्या दे रखा है, कमीशन है वाई का, 2y कमीशन, वो लिख लीजिए आप, 2y कमीशन। कितना अमाउंट, 15,000 रुपये। ठीक है, और क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, कितना है, 3,000 एक्स के, वाई के 4,000। तो लिख लीजिए आप बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक्स की कितनी है, 3,000, और वाई की कितनी है, 4,000 रुपये। ठीक है, और दोनों को हमने जोड़ दिया कितना हो गया, 7,000 रुपीज। यही हुआ। हाँ, तो चलो एक बार बैलेंस करते हैं।
तो देखते हैं टोटल कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड का आ रहा है आपका 1,20,000 और 60,000 कितने हो गए 7,000 1,27,000 रुपीज। तो लिख लीजिए आप 1,27,000 रुपीज। ठीक है। और आप क्या करोगे डेबिट साइड में भी 1,27,000 लिखोगे, है ना। 1,27,000 ठीक है। अब देखो बैलेंस कितना आ रहा है। 1,27,000 में से 60,000 माइनस कर दो। 1,27,000 में से पहले आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, कितनी है 60,000। फिर माइनस कर दो 10,000 रुपए। फिर माइनस कर दो 15,000 रुपए। कितना आ गया टोटल 42,000 रुपीज। तो आपका जो बैलेंस आया कितना है 42,000 रुपये आया। तो उसको आप लिखेंगे इस साइड में 42,000 रुपीज। ये जो बैलेंस बच गया ये क्या है, ये प्रॉफिट है। तो इसको कैसे लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको क्या करोगे, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। और देखो ये इक्वल पार्टनर है, क्यों कुछ नहीं देते तो क्या होते हैं इक्वल रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया कितना रेशियो है प्रॉफिट से रेशियो, तो क्या होगा ये इक्वल पार्टनर है। तो कितना हो जाएगा 21,000 रुपीज ईच। तो लिख लीजिए आप एक्स के पास 21,000 रुपीज और वाई के पास 21,000 रुपीज। तो ये हो गया टोटल 42,000 रुपीज। तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं, एप्रोसिएशन आपका बन के तैयार है। उसके बाद हमें क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। तो चलो उससे पहले एक और चीज मैं आपको कराऊंगा, इनकी पहले जर्नल पास करते हैं हम। ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा अभी इसमें, ये जो हमने अप्रोसिएशन बनाई इसकी मैं जर्नल पास करूंगा। तो पहले क्या हुआ है, हमने पहले क्या सॉल्व किया था, पहले नंबर पे किया था हमने प्रॉफिट को अप्रोसिएशन में पुट किया था, है ना, क्रेडिट साइड में। तो फर्स्ट नंबर पे ये आ गया। तो इसकी जर्नल बनाते हैं हम पहले। लिख लो मेरे साथ। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साइड में आ रहा है, हमारे क्रेडिट साइड में। और डेबिट में क्या है, एप्रोसिएशन अकाउंट है। ये आप एप्रोसिएशन ही बना रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे एप्रोसिएशन अकाउंट। तो क्या होगी पहली एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में आ रहा है, ये क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। ठीक है। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपीज। और क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट, जो कि आप बना ही रहे हो। ठीक है। तो लिख लीजिए अब टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा क्रेडिट में 1,20,000 रुपीज। अब इसकी नेरेशन क्या होगी वो भी देखते हैं। तो लिख लीजिए आप बिंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। क्योंकि हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट में। ठीक है। बिंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला किया था। ठीक है। सेकंड नंबर पे अब क्या होगा इसमें, देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखो, अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड में आ रहा है, आपके डेबिट साइड में आया है। तो एप्रोसिएशन आपका डेबिट में हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में चला जाएगा। तो करते हैं आगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
कितना अमाउंट है? 60,000 रुपीज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आ जाएगा? ये भी 60,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है। अब नेरेशन क्या होगी? बिंग बिंग IOC अलाउड। इसमें क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जा रहा है। ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या किया था हमने? देखते हैं एक बार। एक्स की सैलरी पे की गई थी। और में क्या होता है? एक्स जो पार्टनर है हमारा, उसकी सैलरी हमने दी थी। तो ये भी क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कर लो आप मेरे साथ थर्ड नंबर पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स सैलरी अकाउंट। एक्स सैलरी अकाउंट। अमाउंट कितना है? अमाउंट है हमारा 10,000। तो लिख लो आप 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज। उसके बाद इसकी निरेशन क्या होगी ये बताओ? बिंग सैलरी अलाउड। हम दे रहे हैं सैलरी, इसलिए बिंग सैलरी अलाउड। फोर्थ नंबर पे क्या जर्नल पास होगी वो देखते हैं। डाल लो फोर्थ नंबर पे कमीशन है ना, टू कमीशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कमीशन अकाउंट। वाइस कमीशन अकाउंट। अमाउंट कितना है? 15,000 रुपीज। 15,000 रुपये आ जाएंगे आपके डेबिट साइड में, और 15,000 आ जाएंगे आपके क्रेडिट साइड में। ठीक है। और इसकी नेरेशन क्या होगी वो देख लेते हैं। बिंग कमीशन अलाउड। बिंग कमीशन अलाउड। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे क्या होगा? फिफ्थ नंबर हमने क्या किया था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से रिसीव की थी हमने। कितने रुपए की? 7,000 रुपीज की। एक्स का 3,000, 4,000 है वाई का। तो लिख लो आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो क्या होगा इधर? जर्नल वो चीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड में। तो लिख लो आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट हो जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये होगा। समझ गए? अमाउंट कितना इनका? 7,000 रुपीज का। मेरे को पहले लगा कि दोनों का अलग 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 भी कर सकते हैं इसको हम, और हमने इसमें क्या कर दिया? एक कर दिया। ठीक है। थोड़ा वही कंफ्यूजन हो गई थी मेरे को। उसके बाद सिक्स नंबर पे क्या किया हमने? देखो इसमें सिक्स नंबर पे हमने क्या किया? प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है ईच पार्टनर। 42,000 रुपीज जो हमें प्रॉफिट हुआ है, जो बैलेंस बचा है हमारा, इसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हमने क्या किया है? पार्टनर्स को दे दिया है। ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, इसके बाद जो निकलता है नेट डिविजिबल होता है। तो देखते हैं इसको क्या हो जाएगा। डेबिट साइड में आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट की साइड आ जाएगा आपका। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की साइड आएगा। अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स को देना है हमें। दोनों अलग अलग है ना, इसमें एक नहीं है। एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। यही है। हाँ। टोटल हमने कितना पे किया है? 42,000 रुपीज। और रेशियो में तो हमने क्या किया? 21,000 रुपये एक्स को दिया है,
21,000 रुपये हमने क्या किया, एक्स को दिया है और वाई को कितना दिया है, वाई को भी 21,000 रुपीज दिए हैं। मैंने एक गलती कर दिया, आप सबने भी याद नहीं दिलाया, मैंने नरेशन नहीं लिखा, कुछ नंबर की लिख देते हैं, बिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD चार्ज। ठीक है। और 7 नंबर पे क्या होगा, बिंग प्रॉफिट, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया हमने पार्टनर्स को, तो लिख लीजिए बिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। हो गया। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज होगा, फिर उसकी हमें जर्नल पास करनी है, तो चलो करते हैं जो, तो चलो बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में फ्लक्चुएटिंग लिख लेना उसको, फ्लक्चुएटिंग है, हाँ, लिख लो आप मेरे साथ, पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में फ्लक्चुएटिंग लिख लेना, थोड़ा आसानी होगी आपको समझने में, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है। अब चलो करते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या बताया था मैंने आपको, आप अपने नोट से देख लेना, मैं अपने हिसाब से करा दे रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो नहीं ले जानी है। ठीक है। तो इसका था पार्टिकुलर, फिर एक्स का अमाउंट कॉलम था, एक्स का अमाउंट कॉलम था, है ना। फिर पार्टिकुलर थे, पार्टिकुलर, फिर वाई का अमाउंट कॉलम था, फिर पार्टिकुलर, फिर एक्स क्रेडिट साइड में एक्स का अमाउंट कॉलम, और वाई का अमाउंट कॉलम। थोड़ा छोटा पड़ गया ये, थोड़ा मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा आसान है। ठीक है, चलो करते हैं जॉब, और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। थोड़ा मेरे को ये सेट अच्छे से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है और लाइन से खींच नहीं पाता हूँ। चलो ठीक है, ये हो गया। चलो बनाते हैं। पहले पहले हमें क्या बोला हुआ था, ओपनिंग कैपिटल दी गई है किसकी, एक्स की 1 लाख रुपए, वाई की 2 लाख रुपए, तो करते हैं इसे। तो लिख लीजिए आप, ब्लू पेन एक बार सेलेक्ट कर लूँ मैं, और लिख लीजिए आप, कहाँ पे आएगा ये, किस साइड में आएगा ये, हमारे क्रेडिट साइड में। ठीक है। किस नाम से, बाई बैलेंस BD, ओपनिंग कैपिटल जिसको हम बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लो आप, ओपनिंग कैपिटल कितनी है, एक्स की कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपए, एक्स की है 1 लाख रुपए, और वाई की कितनी है, 2 लाख रुपए, तो लिख लीजिए अब 2 लाख। कोई थोड़ा नीचे लिख लेता है नीचे, थोड़ा यहाँ पे राइटिंग का इशू पड़ रहा है, नहीं हमें पड़ेगा, चलो कोई नहीं, लिख लो यहाँ पे 2 लाख, जमा करने के लिए 2 लाख। ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, देखो उसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, एक्स की 20,000 और वाई की 40,000, तो लिख लो आप बाई, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स की कितनी है, एक्स की है हमारी 20,000 और वाई की है 40,000, टोटल मिला के 60,000, तो लिख लो आप 20,000 रुपये एक्स के, और वाई के 40,000 रुपये। थोड़ा एक काम करता हूँ यार, लाइट पे थोड़ा ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने थोड़ा आंखों में दिक्कत हो जा रही है, इसलिए देख नहीं पा रहा हूँ फोकस खुद से, तो मैं काम करता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, सामने से लाइट आ रही है और आंखों में प्रेशर पड़ रहा है बहुत ज्यादा, देखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए तो एक काम करता हूँ। चलो आप सब सही है, ठीक है ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम कहाँ तक थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक थे, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सैलरी दी,
एक्स की कितनी 10,000 रुपये, तो लिख लीजिए आप बाई एक्स। एक्स सैलरी भी लिख सकते हो, पार्टनर सैलरी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लिख लिया, लीजिए आप सैलरी कितनी है एक्स की। एक्स की सैलरी है, एक काम करते हैं यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे। पूछो क्यों। इसलिए चलो एक काम करने में अब थोड़ा ज्यादा प्रोसेस हो जाएगा, इसकी जगह पार्टनर लिख लेना आप, क्योंकि एक्स का तो हमें यहाँ पे पता ही चल रहा है। ये एक्स का कॉलम है और ये वाई का है। ये एक्स का है, ये वाई का है ना। तो पता चल रहा है एक्स की सैलरी में कितनी है दी है, 10,000 रुपए। और वाई का कमीशन कितना था, 15,000 रुपए। तो लिख लीजिए अब बाई पार्टनर कमीशन। कितना है पार्टनर का कमीशन, वाई का है 15,000 रुपए, है ना, यही है ना। हाँ। उसके बाद क्या बोला था हमें, उसके बाद बोला है, उसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितनी है, एक्स की 3,000 और वाई की 4,000। उससे पहले हमें ड्राइंग निकालनी पड़ेगी, 16,000 एक्स की और वाई की 20,000। तो आप इसको किस साइड लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी। या टू ड्राइंग्स भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस मत लिखो, क्यों बैलेंस तो उसमें आ गया, टू ड्राइंग्स लिख लो आप इसमें, बैलेंस नहीं लिखो। टू ड्राइंग्स, एक्स का कितना है, एक्स का है, एक्स का है 16,000 और वाई का 20,000। तो लिख लीजिए आप 16,000 रुपीज एक्स का, और वाई का है 20,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उसको देखते हैं, उसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो लिख लीजिए आप टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी, 3,000, यही थी ना, हाँ। और वाई की कितनी थी, 4,000। ठीक है, दोनों को मिला दिया हमने, 7,000 रुपीज हो गए। तो अब क्या करना है हमें इसमें, अब इसमें क्या करना है, इतना सबने कर लिया था। इसमें हमने क्या किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितना 42,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था। हमने क्या किया, एक्स को 21,000 रुपये दिया और वाई को 21,000 रुपये। तो इसको भी देख लेते हैं, इसको मैं ब्लैक से कर देंगे, थोड़ा हाईलाइट रहेगा और आपको पता चल जाएगा। तो लिख लीजिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और ब्रैकेट में लिख लो आप शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। थोड़ा एक्स का कितना दोगे आप, 21,000 रुपीज, और वाई का कितना दोगे, 21 रुपीज। बस यही है इसमें। उसके बाद इनको टोटल कर दीजिए आप, कितना हो गया। डेबिट साइड में टोटल टोटल करो एक्स और वाई का, और क्रेडिट साइड का कर दो, कितना हो रहा है बताओ मेरे को। 1,00,000, 1,20,000, 10,000, 1,30,000, और 1,51,000 रुपये एक्स का हो रहा है, 1,51,000 रुपीज हो रहे एक्स के, ठीक है। और वही आप एक्स के डेबिट साइड में लिख लीजिए, 1,51,000, ठीक है। अब वाई का काउंट करते हैं, वाई का कितना हो रहा है, 2,00,000, 2,40,000, 2,55,000 और 21,000 हो गए, 2,76,000 रुपए, 2,76,000 रुपीज। उसको आप डेबिट साइड में लिख लीजिए, 2,76,000 रुपीज, ठीक है। अब देखिए बैलेंस करने पे कितना बैलेंस है वो देखते हैं। 2,76,000 रुपीज में से 19,000 रुपीज आप अगर माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1,32,000 रुपीज आ जाएगा, 1,32,000 रुपये। और वाई का कितना आएगा, 2,76,000 में से 24,000 आप माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 2,52,000 रुपीज। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टू बैलेंस CD, ठीक है। अब हमारा क्या बन गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बन गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल पास करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं, चलो करें जर्नल पास। पहले हमें क्या बोल रखा है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बोल रखा है, ठीक है। तो लिखते हैं, कितना है, 60,000 रुपये दोनों को मिला के। तो लिख लीजिए आप, फर्स्ट एंट्री होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट। देखिए अमाउंट देख लो कितना है, 60,000 रुपये टोटल हमारे पास आ रहे थे, जिसमें से एक्स के कितने थे, 20,000 रुपये, और वाई के इंटरेस्ट कितना था, 40,000 रुपये। ये दोनों का ठीक है। इसके बाद इसकी निरेशन देख लेते हैं। बैंक आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएटेड अमाउंट्स पार्टनर, हमने क्या किया है, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट दिया है इनको, अमाउंट्स पार्टनर। ठीक है। फिर उसके बाद था हमारा इंटरेस्ट सैलरी की, किसकी सैलरी है, एक्स की है, तो लिख लीजिए आप सेकंड पे पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा अमाउंट, 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज डेबिट और 10,000 रुपीज क्रेडिट। ठीक है। और इसकी निरीक्षण हो जाएगी बिंग सैलरी अप्रोप्रिएटेड, बिंग सैलरी अप्रोप्रिएटेड। समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब थर्ड करते हैं। थर्ड थी पार्टनर्स कमीशन की, वाई को कमीशन दिया था हमने, है ना। लिख लो आप पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 15,000 रुपीज, तो लिखो 15,000 डेबिट में और 15,000 क्रेडिट में। ठीक है। और इसकी निरेशन क्या होगी, बीइंग कमीशन अप्रोप्रिएटेड। ठीक है। बीइंग कमीशन अप्रोप्रिएटेड। बन उसके बाद था इन ड्राइंग की, ड्राइंग की क्या थी, कितना रुपए है, 16,000 रुपये एक्स का, वाई का है 20,000 रुपये। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। फोर्थ नंबर पे हो जाएगा आपका एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ड्राइंग ली गई है ना, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया है। टू में क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स, ये क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं अमाउंट को, तो टू ड्राइंग्स क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है। तो अमाउंट देख लो किसका कितना है, 16,000 रुपये है एक्स का, एक्स का है 16,000 रुपये, और वाई का है कितना, 20,000 रुपये। दोनों टोटल कर दिए कितना हो जाएगा, 36,000 रुपये। ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है। अब इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग बीइंग ड्राइंग्स ड्राइंग्स रिकॉर्डेड, बीइंग ड्राइंग्स रिकॉर्डेड। ठीक है। अब फिफ्थ पे देखते हैं, फिफ्थ क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, चलो वो भी देखते हैं। आ जाओ।
फिफ्थ नंबर पे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमाउंट कितना एक बार देख लो आप, 3000 एक्स का, वाई का 4000 का। तो चलो करते हैं एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें इससे मिलेगा, और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमाउंट बता दो कितना है, 3000 था हमारा एक्स का, वाई का 4000 रुपये था, और टोटल थे हमारे पास कितने मिले थे, 7000 रुपीज। ठीक है, और इसकी निरीक्षण हो जाएगी बिंग आईओटी चार्ज। बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, समझ गए आप। ये सारी चीजें थी इसमें, और ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। क्यों प्रिपेयर करने को बोल रहा है, एप्रोसिएशन बनाओ, जो कि हमने बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट। उसके बाद बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताओ, चलो वो भी हमने बना दिया। उसके बाद बोला जर्नल पास करो, वो भी हमने कर दी। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा आपके जैसा एक एग्जाम्पल कराऊंगा, उसको करेंगे, फिर उसके बाद ये क्लास कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी नहीं खींचनी, मुश्किल से 1 घंटे, मुश्किल से। तो चलो करते हैं, क्वेश्चन लिख लो आप। एग्जाम्पल 2, रिवीजन पर्पज से ही मान के चलो आप। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है, रिवीजन पर्पज से है, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। चलो लिखते हैं, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, और कोशिश करना वीडियो को पोस्ट करके आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स एंड वाई एक पार्टनर है फर्म में, उनका शेयरिंग प्रॉफिट कितना है, शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो कितना है, 3:2। कितना दे रखा है, 3:2 है, 3:2। कैपिटल आर 6 लाख रुपीज, एक्स की है कैपिटल आर ₹6 लाख, ये किसकी है, एक्स की है, एंड ₹50,000 ये है आपके वाई की। सॉरी, 8 लाख रुपीज, नॉट 80, इट्स 8 लाख रुपीज। ओके, 6 लाख रुपीज तो आपकी है, एक्स की कैपिटल है, और वाई की कितनी है, 8 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या बोले वो देखते हैं। रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली एक्स इज अलाउड, एक्स अलाउड करता है, किस क्या अलाउड करता है वो देखते हैं यहाँ पे। एक्स ने अलाउ किया, पर क्या अलाउ किया वो भी तो देखना है। सैलरी ऑफ 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज पर क्वार्टर, पर क्वार्टर। और उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इज अलाउड कितना है, 10% पर एनम है। ठीक है, और प्रॉफिट कितना होता है वो देख लेते हैं, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। प्रॉफिट इज, नेट प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 रुपए। ठीक है, और हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट। तो लिख लो आप, प्रिपेयर, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट, ये हमें बनाना है। तो चलो बनाए, पहले क्वेश्चन समझें, चलो समझते हैं। इसमें बताया गया है कि एक्स और वाई एक फर्म में पार्टनर्स है, जिनका प्रॉफिट सेल रेशियो 3:2 है। एक्स की कैपिटल होती है 6 लाख, और वाई की होती है 8 लाख रुपए। एक्स अलाउ करता है 6,000 रुपए पर क्वार्टर की सैलरी। ठीक है,
हाँ, जो फर्म है वो फर्म अलाउड करती है एक्स को 6,000 रुपए पर क्वार्टर की सैलरी, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम और प्रॉफिट इज 1,20,000 रुपीज, ठीक है। ये था खाली। तो चलो पहले एक बार फॉर्मेट बनाते हैं, तो उसके बाद करते हैं स्टेप बाय स्टेप, का समझाएगा भी नहीं आएंगे कुछ ऐसे। चलो फॉर्मेट बना लो। ज्यादा लाइन का नहीं, 5 लाइन का बना लीजिए, मुश्किल से 5 लाइन। चलो चलो 5 नहीं 7 का बना लो, कोई बात नहीं। थोड़ा ज्यादा बनी होगी। तो इतना बहुत है। और 7 लाइन का इसलिए ऐसा ये बन गया। तो चलो करते हैं। पहले हमें क्या बोला गया है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो लिख लो आप बाई प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। इतना तो आप सबको पता ही है कितना है, कितना है, कितना ये रहा ना, 1,20,000 में मार्क कर दे रहा हूँ। कितना है, 1,20,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेनी है हमें कितनी, 10% पर एनम, और कैपिटल कितनी है हमारी, 6 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। चलो निकालो। एक्स की क्या निकालनी है, आईयूसी निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स की निकालते हैं तो कितना है, 6 लाख रुपए। उसके बाद मल्टीप्लाई में 10%, कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये हो जाएंगे, है ना। 6 लाख का 10% कितना होगा, 60,000 रुपये होगा। और वाई का इससे निकाल लेते हैं, वाई का कितना है, 8 लाख मल्टीप्लाई में 10% कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये, ठीक है। दोनों जोड़ दिए, 1,40,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि सैलरी देनी है इसकी एक्स की, तो लिख लीजिए आप सैलरी और एक्स की सैलरी, तो जोड़ दीजिए आप 6,000 रुपये को, 3 महीने के वो होते हैं ना, 6,000 इंटू 4, कितना हो जाएगा, 24,000 रुपीज, 6 4 जा 24। तो ये आपका आ गया सैलरी। आपने तीनों को जोड़ दिया, कितना आ गया आपका टोटल, 6 लाख, सॉरी 1,20,000 और 24,000, तो कितना हो जाएगा ये, 1,20,000 कैसे गया ये, 80,000 है ना, वो 1,40,000, सॉरी 1,40,000 और 24,000 कितना हो गया, 1,64,000, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, ये आपका निकल के आया है, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा बता रहा हूँ मैं आपको, देखो ये चीजें अभी निकल के आ रही हैं टोटल। अगर मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं 1,20,000 रुपीज जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसको अभी ग्रीन से लिखूंगा, पहले आप तो ये कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे 1,20,000 से पहले लिख लीजिए आप टोटल, तो प्रॉफिट तो हमें इतना ही हो रहा है, यही तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपनी तरफ से, लगाओगे नहीं। तो अगर मैं 1,20,000 यहाँ पे लिख देता हूँ, और मैं बोलता हूँ आपसे कि पहले आप दे दो क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या लिखोगे आप, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे। तो कैसे लिखोगे आप, टू IOC, एक्स का दोगे और वाई का दोगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 60,000 रुपये हमारा एक्स का है, और वाई का कितना है, 80,000 रुपये। कितना हो गया ये टोटल, 60 से कितना हो गया, 1,40,000 रुपये। अब यही ज्यादा चला गया, तो इसमें क्या करोगे, अगर आप बोलोगे हाँ भाई 60,000 वाले या फिर 80,000 वाले, भाई से बोलोगे भाई एक काम करो, तुम भी 60,000 ले लो, टोटल हम दे देंगे, तो इसके बाद दो इशू क्रिएट हो जाएंगे। एक तो ये तो मना कर देगा कि भाई मैंने कैपिटल भी तो ज्यादा लगाई थी, और दूसरा ये बोलेगा मेरी सैलरी, एक्स बोलेगा मेरे को सैलरी भी तो चाहिए, तो इसमें काफी दिक्कतें आ जाती है, आपस में लड़ने लग जाएंगे। तो इसके बाद हम चलो एक बार करते हैं, चलो आपके अकॉर्डिंग।
पूरा करके दिखाता हूँ कितना ज्यादा खर्चा आ रहा है। तो सैलरी किसकी है, वाई की है, कितनी है, एक्स की है, सॉरी। सैलरी कितनी है एक्स की, 24,000 रुपये। और ये टोटल कितना हो जा रहा है, 1,40,000 रुपये। ये भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1,40,000 रुपीज हो रहा है अभी के अकॉर्डिंग। अब देखो आप पे आ गए हैं 1,84,000 रुपये खर्चे, 1,64,000 रुपये, सॉरी। 1,64,000 रुपीज आपके आ गए हैं खर्चे, और आप पे इनकम है 1,20,000 रुपये। तो ऐसे में आप क्या करोगे, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था, व्हेन अप्रोसिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। उसमें क्या कहता हमने, रेशियो निकाला था। तो निकालते हैं आ जाओ। तो देखो आपको क्या क्या दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, अप्रोसिएशन करेंगे। जो 1,64,000 रुपये आए हैं ना, इसका हम क्या करेंगे, अप्रोसिएशन करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं, और रेशियो के हिसाब से करेंगे। तो आप नीचे लिख लीजिए वर्किंग नोट में ही रेशियो। क्या दे रखा है आपको, आपको 60,000 रुपये गिवन है। हाँ, तो एक्स आईओसी, वाई की आईओसी प्लस रेशियो एक्स की सैलरी। एक्स की आईओसी कितनी थी, 60,000 रुपये थी, है ना। रेशियो वाई की आईओसी है 80,000 रुपये है। रेशियो सैलरी कितनी है, 24,000। अब इनका रेशियो निकालो आप, कितना आ जाएगा। अगर आप इनको काटते हो आपस में, अगर इनको काट रहे हैं इनसे, तो कितना आ रहा है, 15 रेशियो 20 रेशियो 6 आ रहा है। अगर इनका रेशियो आप निकालते हो ना, तो 15 रेशियो 20 रेशियो 6 है। अब कई बच्चे बोले सर कैसे आ गया। अब देखो 4 की टेबल 6 बार पढ़ोगे कितना आएगा, 24 आएगा। 4 की टेबल अगर 20 बार पढ़ोगे कितना आएगा, 80 आएगा। 4 की टेबल 15 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो हमारा जो रेशियो कितना निकल के आ गया, 15 रेशियो 20 रेशियो 6 आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो नीचे नया रेशियो निकल के आया है ना, इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और सैलरी भी। तो चलो करते हैं। आपके पास प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 रुपये, है कि नहीं, हाँ, है। तो कर दो आप 1,20,000 रुपये मल्टीप्लाई में 15, अपॉन में कितना कर दोगे, 20 और 15 कितना होगा, 35, 35 6 41। तो लिख लो आप 41। कितना आएगा बताओ, ये आएगा 43,902 रुपीज, 43,902 रुपये। और दूसरे क्या करोगे, 1,20,000 रुपये मल्टीप्लाई 20 अपॉन 41। इसका कितना आएगा, इसका आ रहा है 58,000। कितना आ जाएगा इसका, 58,537 रुपये। और ऐसे ही तीसरे का निकाल लेंगे। तीन पार्टनर है ना, एक्स वाई, और तीन पार्टनर नहीं, सॉरी, दो पार्टनर है। अब सैलरी कितनी आ जाएगी, तो वो भी देख लेते हैं। 1,20,000 का 6/41 से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। चलो कितना है इसका, इसका आ गया 17,561। तो ये नया रेशियो आ गया, इसको एक बार हम पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा ये इरेज कर दे रहा हूँ, आपने लिखा तो नहीं, मैं मना भी किया था शायद। तो अब इसको लिखेंगे नहीं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो पहले इस वैल्यू, और इसको मैं ग्रीन से लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा पता भी रहेगा कि इरेज की जगह नई वैल्यू अगर लिख लिया है तो कोई बात नहीं, आप क्या करना, इसको भी लिख लेना और दूसरा भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फॉर्मूले बना लो आप। कैलकुलेशन तो आपके पास है ही है, और दोबारा फॉर्मूले बना के ये भी कर लेना आप, अगर लिखते ही हो तो। क्योंकि थोड़ा समझने के बाद भी नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। तो ग्रीन कलर से लिख देता हूँ। तो देखो एक्स्ट्रा कितना था, 43,902 रुपये इंटरेस्टिंग कैपिटल। तो लिख लो आप 43,902 रुपये एक्स्ट्रा कैपिटल। वाई का कितना है, 58,537, 58,537 रुपीज है वाई की कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एक्स की सैलरी कितनी जा रही है, 17,000, 17
1,561। एक बार इसको टोटल करते हैं। तो इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना जा रहा है, 1,02,439 रुपीज। तो अगर आप इनको जोड़ देते हैं कितना जा रहा है ये टोटल, 1,20,000 रुपये। अब देखो क्या हो गया है, दोनों मैच कर रहे हैं, जितना आपको प्रॉफिट है उतने में आपके अप्रोसिएशन भी आ रहा है ही नहीं आ रहा है। तो यही था इसको उसके लिए। तो एक काम करते हैं, क्लास यही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जो हमें कराना था वो मैंने करा दिया आपको। एग्जाम्पल मेरे को करवाने, 2 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए आपको अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये क्लास में ही ओवर करता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़िए, और या फिर कमेंट करके बताइए मेरे को। और अगर ज़्यादा होता है तो मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर डाउट सॉल्विंग करनी है तो मैं आपको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपको जितने भी डाउट आएंगे वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्लास यही कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे आपको नई क्लास में। धन्यवाद।